राम तुझ में राम सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। ईश्वर के सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वही बहू बनी बैठी है, सास बनी बैठी है। वही बहू बनी बैठी है, वही सास बनी बैठी है। पिता बने बैठे वही पुत्र बने बैठे। वही पिता बने बैठे हैं, वही पुत्र बने बैठे। गुरु बने बैठे वही शिष्य बने बैठे। वही गुरु बने बैठे वही शिष्य बने बैठे। वही शत्रु बने बैठे वही मित्र बने बैठे। वही बंधु बने बैठे वही मित्र बने बैठे। वही दोस्त बने बैठे वही दुश्मन बने बैठे। वही दोस्त बने बैठे वही दुश्मन बने बैठे। वही देशी बने बैठे वही विदेशी बने बैठे। वही मित्र बने बैठे विश्व बने बैठे। ध्यान रखना है, सब वही बने बैठे हैं और उसी को भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए भागवत है। क्या है? तो ये ध्यान रखना है कि ईश्वर के सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं है। उसमें वही 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 है बस। ये बात भगवान ने, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बता दिया। और चौथी चीज है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। इसके लिए बताया गया है कि मनुष्य को अपनी आत्मा के बारे में ही चिंतन करना चाहिए। महात्मा लोग परमात्मा के बारे में ही पढ़ाई करते हैं। ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा के बारे में ही जानना चाहता है। कैसे चिंतन करना चाहिए, अपनी आत्मा के बारे में चिंतन कैसे करना चाहिए। अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना चाहिए कि सबके बिना मैं रहता हूं, दुनिया में कुछ भी ना हो, महाप्रलय हो जाए, उसको देखने वाला जानने वाला मैं हूं। जो कुछ होता है उसको जानने वाला भी मैं हूं। मैं सब में व्यावृत्त हूं, मैं सब में अनुवृत्त हूं, सबसे वितरित हूं, सब में अन्वित हूं। इस बात को समझ करके अपनी आत्मा को परमात्मा से अलग मानने का दुराग्रह बंद कर देना चाहिए। गुरु जी समझा रहे हैं वही सच्चा है। इस बात को समझ करके अपनी आत्मा को परमात्मा से अलग मानने का दुराग्रह है ना, कि हम अलग हैं परमात्मा अलग है। अरे अज्ञान में परमात्मा तुम दोनों अलग हो, और गुरु जी मिल गए तो भी अलग है क्या? समझ ही नहीं रहे हो। इतनी पत्थर पड़ गए हैं बुद्धि में। तो जितने पत्थर पड़ गए हैं, जड़ता बुद्धि में आ गई है, ये खाली भागवत सुनने से ही मिटेगी। दूसरी दवा नहीं बनी है अभी तक। बैठ करके श्रवण करना पड़ेगा। बस दुराग्रह न करना, ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का स्वरूप है। गुरु ने जो बता दिया उस पर दुराग्रह नहीं, संशय भी नहीं है। दुराग्रह मत करो कि नहीं गुरु जी तुम बता रहे हो तो गलत है। क्या है? हम अलग हैं और वो अलग है। क्या है? सोना और अंगूठी अलग अलग नहीं है, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। अज्ञानियों के लिए अलग अलग है, तो उनके साथ जबरदस्ती नहीं करना है। उनके लिए भगवान की मूर्तियां होती हैं, मंदिर होते हैं कि पूजा पाठ करो, दर्शन करो। ध्यान रखना, गुरु जी मिल जाए तो ये सब छूट जाएगा। मुझ में राम तुझ में राम सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। ध्यान रखना है, भागवत बार बार ये बता रहा है, अगर अपने स्वरूप को जानने की इच्छा है तो उसके लिए जिसे अपनी आत्मा को जानना है, ब्रह्म का ज्ञान करना है,
उसके लिए तो गुरु होना ही चाहिए। रटने से ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। इतना ही जानने योग्य है कि ये सब मुझ में भासता है और मैं सबके बिना भी भास रहा हूं। मेरा स्वरूप परमात्मा से अलग नहीं है। तभी तो कहते हैं गुरुम शंकर रूपम, तब गुरु जी शंकर के रूप हो गए। शिष्यों के लिए तो गुरु शंकर का रूप ही होता है। शंकर माने कल्याणकारी होता है। सभी शिष्यों के लिए गुरु कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं है। अगर शिष्यों का गुरुओं के द्वारा अकल्याण हो तो फिर गुरु का महिमा क्या रह जाए। तो कल्याण ही उनका स्वरूप है। हर प्रकार से घुमा फिरा कर कल्याण ही होना है। मेरा स्वरूप परमात्मा से अलग नहीं है। एक कण भी परमात्मा से अलग नहीं है। तुम लोग ध्यान रखना, एक क्षण भी तुम परमात्मा से अलग नहीं हो। लेकिन नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही। इतनी बात गुरु जी की समझ में नहीं आ रही है। उनके लिए कहा गया चलो भी चारों धाम में जाओ, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये यज्ञ करो, ये कर्म समर्पण करो, ईश्वर को दान करो, धर्म करो, व्रत करो, पूजा करो, सब करना पड़ेगा। ध्यान भी करना पड़ेगा, कथा वार्ता भी सुननी पड़ेगी, दान दक्षिणा सब करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, ये जानने की पद्धति है। ध्यान रखना। ये सामने गुलाब की माला देख रहे हो, गुलाब, और एक ईश्वर को जानने की प्रक्रिया है, भागवत में बताया गया। गुलाब का ये माला हमारे सामने रखा है, बहुत अच्छा बनाया है। तो कैसा, अच्छा आप कैसे देखते हो उसको बताओ। ये जो माला रखा है कैसे देख रहे हो बताओ। आंख से देख रहे हो ना, बोलो, आंख से देख रहे हो ना कि नहीं। बहुत बढ़िया माला है ये, पर ये आंखों से दिख रही है। और आंखें हैं तो माला को देखती हैं, और माला ना हो तो आंखें किसको देखेंगी बोलो। अगर माला ही ना हो तो हमारी तुम्हारी आंख क्या देखेगी। और आंखें ना हो तो माला किसको देखेंगी बोलो। माला भी रहना जरूरी है और आंख रहना जरूरी है। अरे आंख भी हो, माला भी हो, और अभी जनरेटर लाइट चली जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, न माला, न तू, न मैं, बोलो, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? कि बिजली की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है, दिन को सूर्य की रोशनी है, चंद्रमा की रोशनी है, तब हमारी आंखों से माला दिख रही है। चीज एक ही है, ध्यान रखना। उसको 3 नामों से बताया गया है। आंख का नाम अध्यात्म है, ध्यान रखना जरा। और संशय हो तो जब चाहे पूछ सकते हो, चाहे कोई भी पूछ सकता है, यहाँ कोई पूछने का शुल्क नहीं है। महात्मा सबके लिए सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। मूल नहीं कि इतने पैसे दो तब तुम्हारे यहाँ आएगा। सब सुलभ है, वो सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा सत्संग सुलभ है। तो आंखों का नाम क्या है? अध्यात्म है। और फूल की माला का नाम अधिभूत है। और सूर्य चंद्रमा का जो लाइट का प्रकाश है, इसको अधिदैव बोलते हैं। जब ये तीनों बातें इकट्ठा होती हैं, ध्यान रखना, अधिदैव भी हो, अध्यात्म भी हो, अधिभूत भी हो, माने माला भी हो, प्रकाश भी हो, और आंख भी सही हो। अब किसी की आंख फूटी है तो हम माला नहीं दिखा सकते, दिखा ही नहीं सकते। चाहे हजारों सूर्य निकल जाएं, अपनी आंखों से हम नहीं दिखाएंगे, तुम्हारी आंखों से दिखाएंगे। तुम्हारी आंखों जो दोष है वो ठीक किया जाएगा, और उस दोष को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनना पड़ेगा, शिव महापुराण सुनना पड़ेगा, राम कथा सुननी पड़ेगी, वेदांत श्रवण करना पड़ेगा। दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है शास्त्र। सुन करके ही सब ज्ञान होगा, सुन करके ही सब जानकारी होगी। सुनने का बड़ा महत्व है अपने शास्त्र में। तब कहीं संसार का ज्ञान होता है, संसार ज्ञान होता है। बोलो, संसार का ज्ञान के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए।
संसार का ज्ञान करना है तो आंख भी सही रहे और प्रकाश भी सही रहे। लेकिन इन तीनों का साक्षी कौन है? इन तीनों को जानने वाला कौन है? आंख को जानने वाला, सूर्य को प्रकाश को जानने वाला और माला को जानने वाला कौन है? याद रखना, वो अपना आत्मा है, वो परमात्मा से बिल्कुल अलग नहीं है। उसको बताने के लिए जीवन में गुरु होते हैं, वो अलग होते हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले गुरु अलग होते हैं, वो कमाने के लिए हैं जो बताते हैं। क्या है? उनसे मुक्ति नहीं होगी, वो कमाने वाली विद्या है, उससे भौतिक सुख मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, मरने वाली चीज ही मिलेगी। और अमृत पाना है तो भागवत एक अमृत है, इसको श्रवण करो और पान करो कान के माध्यम से, आप बिल्कुल बैठे बैठे मुक्त हो जाओगे। कुछ नहीं करना जी, कहीं नहीं जाना है। क्या है? सब भटकना बंद हो जाएगा। बोलो, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। ध्यान रखना है। क्या है? हम कथा प्रारंभ करते हैं। भागवत में कथा प्रारंभ हुई, पांडवों के वनवास का समय पूरा हो गया, यहीं से आया है। जब पांडवों के वनवास का समय पूरा हो गया, विराट नगर में प्रकट हो गए थे। विराट नगर नेपाल में राजाओं की बड़ी सभा हुई, उसमें बड़ा वाद विवाद हो गया। ये वाद विवाद कोई नई चीज नहीं है, पहले भी होता रहा है। बलराम श्री कृष्ण के थोड़े थोड़े मतभेद हो गए। कृष्ण और बलराम सगे भाई हैं, पर भागवत में वर्णन किया है महाभारत में कि दोनों में मतभेद हो गया। जरा ध्यान रखना, ये माया सब में भेद पैदा कर सकती है और सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, पर श्री कृष्ण की ये बात मान ली गई कि युद्ध न करके पांडव लोग कुछ समय वनवास और करें और युद्ध करके अपना हिस्सा प्राप्त करें, बिना संघर्ष किए, बिना युद्ध किए। क्या है? आजादी मिलने वाली नहीं है। सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म की जो प्राचीन धरोहर थी, वो बिना संघर्ष के लौटने वाली नहीं है। पहले संध के लिए अपनी ओर से दूत भेजना जरूरी है। तो दूत भेजने का निर्णय हुआ तो पांडवों ने श्री कृष्ण को ही दूत बना करके और दुर्योधन के पास भेज दिया। आप कहोगे श्री कृष्ण को दूत क्यों बनाया गया? अरे वे अपने भक्त का छोटा सा छोटा काम करने को तैयार रहते हैं। भगवान वही है जो भक्त का छोटा सा छोटा काम करने को तैयार रहे। उन्होंने पहले से छोटे बड़े का भेद मिटा दिया। ज्ञानी वही होता है जो छोटे बड़े का भेद मिटा दे, अभिमान मिटा दे। छोटे बड़े का अभिमान मिटे बना, चाहे जितना शास्त्र का ज्ञाता हो, ज्ञानी नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसे ज्ञानियों की दुर्गति होती है। ऐसे ज्ञानी थोड़े से विकारों के बसवर्ती होकर के क्या है परेशान हो रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान में ये भावना नहीं थी कि हम इतने बड़े होकर के और इतना छोटा काम कैसे करें। दूत बन के जाना तो छोटा सा काम है। बड़प्पन का जो अभिमान है ना जीव में, ये हीनता का सूचक है। ध्यान रखना, हर मनुष्य में जो बड़प्पन का अभिमान है वो उसकी हीनता का सूचक होता है। हमारे मन जो हीनता है, हमारे मन में हीनता है, उसको भरने के लिए हम किसी चीज का बड़प्पन अपने मन में भर लेते हैं कि हम इस वर्ण के हैं, इस जाति के हैं, इस धन के हैं, इस पद के हैं, इस भोग के हैं।
नाना इस वर्ण के हैं, इस आश्रम के हैं, नाना प्रकार के बड़प्पन का अभिमान ये आदमी अपने ऊपर लाद लेता है और मरते मरते दम छोड़ नहीं पाता। गुरु तो बना लेता है, पर कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। गुरु ज्ञान से एक आध लोग उभरते हैं जो गुरु के ज्ञान का आदर करने वाले हैं। अपने मन में थोप लेते हैं, कोई धन का, कोई विद्या का, कोई त्याग का, तप का, बड़प्पन, किसी न किसी रूप में लोगों को अपनी हीनता को ढकने के लिए ये सब कोई ना कोई बड़प्पन झूठे मूठे आदमी अपने में आरोप कर लेता। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी। प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, प्रभु पद मोह धरहि जड़ प्राणी। भगवान श्री कृष्ण में किसी प्रकार का अभिमान नहीं था, इसलिए भगवान की पूजा होती है। बोलो, पूजा किसकी होती है? पूजा किसकी होनी चाहिए? क्या है? पद का अभिमानी, धन का अभिमानी, वर्ण आश्रम का अभिमानी, विद्या बुद्धि का अभिमानी, छल कपट चतुरता का अभिमानी, उसकी पूजा का विधान शास्त्र में नहीं। मालूम है कि नहीं? शंकर जी ने तो इसलिए ब्रह्मा का एक मस्तक ही काट दिया था। श्री कृष्ण भगवान को किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, निराभिमान है। जहां सच्चा ज्ञान होता है वहां कोई अभिमान नहीं होता है। जहां सच्चा ज्ञान होता है, जहां अभिमान की शून्यता है, जहां अभिमान जीरो हो गया, वहां परमात्मा प्रकट है। तब कहते हैं गुरुम शंकर रूपणम, तब नर नारायण का रूप है। और नर को नारायण कौन बनाते हैं? नर को नारायण गुरुदेव बनाते हैं। 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 भगवान को किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, सर्वथा अभिमान रहे। ज्ञान और अभिमान दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। जहां अभिमान की शून्यता है, जहां अभिमान शून्य हो जाता है, जीरो होता है, वहां परमात्मा का प्रागट होता है। सनातन धर्म में चाहे जो शरीर हो उसी को परमात्मा का स्वरूप मान के पूजा जाता है। पूजा शरीर की नहीं होती है, उसी ज्ञान की होती है। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण में अभिमान नहीं है, अज्ञान नहीं है, माप से रहित हो गए हैं, अमाप हो गया है। ब्रह्म अमाप होता है और जीव माप वाला होता है। इतना विद्या, इतना बुद्धि, इतना वर्ण, इतना आश्रम, इतना धन पद भोग, भगवान में तो कोई अभिमान ही नहीं है। इसलिए सब उनकी पूजा करते हैं, और जो नहीं करेगा उनका आदर पूजन, उनका नाश होता है। क्या है? वो नष्ट होता है जो अपने से बड़ों का आदर नहीं करता है। ध्यान रखना है। वे दूत बन गए, भगवान श्री कृष्ण दूत बन गए। भीमसेन तो दूत बनने पर हंसने लगे, और युधिष्ठिर ने अपना संदेश दे दिया कृष्ण भगवान को। द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्ण देखो, तुम भले ही दूत बन करके जाओ, पर जिन लोगों ने मेरी दुर्दशा किया है उसे भूल मत जाना। उन्हें दंड जरूर मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
इसमें द्रौपदी ने कहा तुम पांडवों के राजदूत बन के जा रहे हो, कौरवों की सभा में जाओ, पर मेरे बाल खोले हुए हैं, भूल मत जाना। नीचा दिखाने वालों को, धर्म का अपमान करने वाले, धर्मराज का अपमान करने वाले, द्रौपदी जैसी पति व्रता नारी का अपमान करने वाली, उसने कहा मैं बदला जरूर लूंगी। जाओ बता दो कि हमारे बाल खुले हैं अभी, और हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है उसका हम बदला लेंगे। हमारे धर्म को, हमारे धर्म पर, हिंदू धर्म पर बहुत अत्याचार हुए हैं। क्या है, इस्लाम आया उसने किया, ईसाई आए उसने किया, यहां सब यही तो करते रहे। अब देश स्वतंत्र हुआ है, भारतीय संस्कृत सनातन धर्म की पुनः जय जयकार होनी चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे हम लोग। लड़के बच्चे, भारत सरकार ने नियम बना दिया 1-2 बच्चे पैदा करो, और लोगों को छूट कर दिया अल्पसंख्यकों के चाहे 10-20 पैदा करो। कुछ दिनों में जनसंख्या हमारी तुम्हारी कम हो जाएगी तो मारे जाएंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है वही यहाँ होगा। ये नेता भाग के सब चले जाएंगे यहाँ वहाँ, क्या है, सब मारे जाएंगे, ऐसे होगा। क्या है, इसलिए ध्यान रखना है, बिल्कुल कहीं से कमजोरी नहीं होनी चाहिए, आगे तक का सोचना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये नेता लोग अपने राज चलाने के तहत कानून बनाते रहते हैं और धर्म और संस्कृति का एकदम नाश कर देना चाहते हैं। दूषित राजनीति के कारण देश की धर्म प्राण जनता अभी तक भटक रही है। देश में जो गुलामी आ गई, ये दूषित राजनीति के कारण आ गई थी, आपसी राजद्वेष कारण आ गई थी, और अंग्रेजों ने जाकर के यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव करके फूट डाल दिया कि तुम पर बड़े अत्याचार हुए हैं, तुम्हें सताया गया है। कुछ नहीं सताया, कौन सताया गया है? हमारा हाथ हमारे पैर को सताएगा, हमारी जीभ हमारे पैर को सताएगी? बिल्कुल झूठा है। हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा सिर, हमारा पेट हमारा है, सभी वर्ण हमारे हैं, सभी आश्रम हमारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मुहि भाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। बहुत दुष्प्रचार करने वाले लोग हुए हैं देश में, बहुत राजनीतिक लाभ लेने के लिए तरह तरह के भेद क्या है पैदा करके यहाँ लड़ाया गया है और राज्य किया गया है। अंग्रेजों ने ऐसे किया है। ध्यान रखना है। भगवान श्री कृष्ण ने एकांत में कह दिया द्रौपदी से कि मुझे मालूम है, चाहे आसमान टूट जाए, हिमालय भी चकनाचूर हो जाए, लेकिन द्रौपदी मैं जो बात कहता हूं वो टलेगी नहीं। ध्यान रखना है। श्री कृष्ण कौरवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। ठहरने के लिए मणि, एक बहुत बढ़िया विशाल महल बना दिया, मणियों को भेंट दे दिया। किसी को पुरस्कार दे दो, किसी को भेंट दे दो अपने पक्ष में करने के लिए। तो श्री कृष्ण दूत बनकर के हमारे पक्ष में बोले, इसलिए खूब स्वागत सत्कार किया गया उनका, खूब भेंट दी गई रत्नों की। पर भगवान ने सब छोड़ दिया, बोले नहीं हम कुछ नहीं लेंगे तुम्हारा, हमें भूख भी नहीं लगी, हम तुम्हारे यहाँ खाएंगे भी नहीं, तुम्हारे महल में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जहाँ प्रेम ना हो, जहाँ धर्म और संस्कृति से प्रेम ना हो, वहाँ की साधन सुविधा नहीं लेना चाहिए। और बिना बुलाए विदुर जी घर में चले गए। बिना बुलाए विदुर जी के घर में चले गए। इसलिए वैभवपूर्ण महत्व था विदुर जी का। श्री कृष्ण का सारथी महल में प्रविष्ट हुआ। विदुर जी ने हाथ पकड़ करके श्री कृष्ण को रथ से उतारा, स्वागत किया, भोजन कराया और चलने लगे तो सहारा देकर के रथ पर बैठा दिया। तब श्री कृष्ण भगवान
कौरवों की सभा में गए, आसन पर बैठे तो श्री कृष्ण के पांव दबाने लगे भरी सभा में। क्या है इसका उद्देश्य? यही था, भरी सभा में पैर दबा रहे हैं विदुर जी। इसका उद्देश्य क्या था? श्री कृष्ण की महिमा को प्रकट करना। श्री कृष्ण का इतना स्वागत सत्कार करते हैं और श्री कृष्ण में कितना ज्ञान होगा। बोलो। दुर्योधन श्री कृष्ण की उपेक्षा कारण दुर्योधन बहुत दुखी था। उसने पूछा, श्री कृष्ण तुमने हमारे स्वागत सत्कार को नहीं लिया, विदुर जी घर में चले गए। श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा मालूम है? मुझको कोई प्रेम से खिलाए तो मैं खाता हूं, अथवा मैं बिल्कुल भूखा हुआ हूं तो खा लूंगा, और खाए बिना ना काम चल रहा हो तो मैं किसी घर में खा सकता हूं। लेकिन भगवान कहते हैं दुर्योधन तुम मुझको खिला करके खुश भी नहीं हो रहे हो, और मेरे पर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तो मैं भूखा भी नहीं हूं, तो तुम्हारे घर में खाने का प्रयोजन क्या है? कौरवों की सभा में खड़े होकर के श्री कृष्ण भगवान ने जो भाषण किया वो आज के युग में भी अद्वितीय है और क्रांतिकारी है, कल्याणकारी है संपूर्ण विश्व मनुष्य के लिए। धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, कुरुराज आपका वंश सदैव से गौरवशाली रहा है। आपके पूर्वजों ने पिता का आदर करने के लिए अपने यौवन तक का समर्पण कर दिया था। आपके वंश की कीर्ति संपूर्ण संसार में फैली हुई है। युधिष्ठिर ने आपके चरणों में प्रणाम किया है और युधिष्ठिर ने प्रार्थना किया है कि हम आपकी छत्र छाया में पड़े हुए हैं, पले हुए हैं, बड़े हैं, पिताजी छोटे में मर गए थे। हमारी माँ कुंती दासी भी नहीं है, हमारी माता कुंती को एक दासी भी नहीं मिली है, हमें एक गांव भी नहीं मिला है, जबकि इनके हमारे पिताजी राजा थे, असमय में मर गए। तो धृतराष्ट्र को राजा बना दिया कि जब बड़े हो जाएंगे तो राजा कौन बनेंगे? धर्मराज बनेंगे। लेकिन पक्षपात करके, कौरवों ने पक्षपात करके और धर्मराज के ऊपर बेईमानी किया। हमारी पत्नी का अपमान किया गया, जुए में हमको छल करके, षड्यंत्र करके जुए में हमको हरा दिया गया, और हम जंगल में 13 साल 12 साल तक फल फूल खा करके जीवित रहे। हम आपके पुत्र हैं, आपकी छत्र छाया में हैं, हमें आपका वात्सल्य मिला हुआ है, आपके रहते हुए हमें कष्ट नहीं होना चाहिए, जरा कृपा करके इस बार ध्यान दीजिए। ऐसा श्री कृष्ण ने धर्मराज का संदेश धृतराष्ट्र को सुनाया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा को बहुत फटकारा। दुर्योधन से कहा कि तुम्हें भीष्म पितामह उपदेश करते हैं, द्रोणाचार्य उपदेश करते हैं, लेकिन तुम इन गुरुओं की बुद्धि से भी अपनी बुद्धि को बड़ा मानते हो और तुम विनाश की ओर जा रहे हो, और कुछ लोगों को विनाश की ओर लेके जा रहे हो। अगर तुम पांडवों के साथ संध नहीं करोगे तो कौरव वंश की समाप्ति हो जाएगी। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्मराज साक्षात धर्म है। धर्म के लिए कितने कष्टों को सहन किया, लेकिन सब चुपचाप सहन कर लिए। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, धर्म हेतु सब सहे कलेशा, धर्म हेतु सब सहे कलेशा। दुर्योधन पर श्री कृष्ण के भाषण का कोई प्रभाव नहीं। इस संसार में जड़ता से आदमी जब भर जाता है, राग द्वेष पक्षपात पार्टी बंदी भेदभाव से जब मनुष्य का अंतःकरण दूषित हो जाता है, ईश्वर गुरु श्री कृष्ण की कोई बात सुनने को तैयार नहीं।
आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं। बंद कर दो, उधर घुमा दो। धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन पर श्री कृष्ण के भाषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मूरख हृदय नचेत, जो गुरु मिले विरंच समा। फूलहि फलहि न बेत, यथा जलद बरसई सुमन। मूर्ख आदमी के हृदय में ज्ञान नहीं होता, चाहे ब्रह्मा के समान गुरु क्यों ना मिल जाए। बल्कि धृतराष्ट्र के सामने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करने लगा दुर्योधन। धृतराष्ट्र के सामने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करने लगा कौन? दुर्योधन। श्री कृष्ण ने आवेश में आकर इतना ऐसा रूप प्रकट किया कि सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण का एक मनुष्य के बराबर रूप और उसमें दर्शन होने लगा विराट का। धृतराष्ट्र की आंखें खुल गईं। श्री कृष्ण के नन्हे मुन्ने शरीर में इतना बड़ा विराट भरा हुआ है। अन्य सब लोगों ने श्री कृष्ण के शरीर में विराट का दर्शन किया। सारे अभिमानी राजा डर गए। श्री कृष्ण के पास जाने किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और धृतराष्ट्र चुपचाप वहां से अपने महल को चले गए। रात को नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई नींद? हिमि को पंथ पग देत खगेसा। हिमि को पंथ पग देखी खगेसा। राय ना तेज बुद्धि बल लेसा। बुद्धि तेर बल लेसा। रात को धृतराष्ट्र को नींद नहीं आई। पापी आदमी का जो पक्ष लेगा, गलत आदमी का जो पक्ष लेगा, भले अपने बंद बांधो लड़के बच्चे क्यों ना हो, क्या है, गलत का जो पक्ष लेगा उसको भी नींद नहीं आएगी। जरा ध्यान रखना। विदुर जी को बुलाया धृतराष्ट्र ने कि आज नींद नहीं आ रही। क्यों? श्री कृष्ण ने डांटा कि तू अंधा है और अपने बच्चों को और अपने वंश को तू नाश करवाना चाहता है। अंधा कौन है? अंधा को यो विषयानुरागी। अंधा को यो विषयानुरागी। विषयों में जो अनुराग करने वाला वही अंधा है। विषयों में इतना बंध जाता है कि उससे आगे जाने की, उसकी उन्नति करने की, प्रगति करने की, मंगल करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य की हिम्मत नहीं होती है। जब कोई जड़ता में जड़ जाता है तो माता पिता गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है। अपने कल्याण के लिए भी नहीं सोचता कि मेरा कल्याण किसमें है। बहुत उपदेश किया। विदुर जी आ गए। विदुर नीति का सब जानते हो। बहुत उपदेश किया। अंत में सनत कुमार जी आ गए। उन्होंने बड़ा उपदेश किया, पर धृतराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोह निद्रा भंग नहीं हुई। मोहिनी सा सब सोवन हारा। मोहिनी सा सब सोहिन हारा। देखहि सपन अनेक प्रकारा। देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जग जोगी। यही जग जामिनी जागहि जोगी। परमारति प्रपंच वियोगी। परमारति प्रपंच वियोगी। गीता तो श्री कृष्ण से अर्जुन ने सुनी थी।
गीता श्री कृष्ण से अर्जुन ने सुनी थी और संजय ने भी सुनी थी, पता है। और धृतराष्ट्र ने संजय से सुनी थी। धृतराष्ट्र पर गीता सुनने का प्रभाव क्या पड़ा? लिखा है कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, बेकार गई गीता। तुम भी ध्यान से नहीं सुनोगे तो भागवत सुनना बेकार निकल जाएगा, 3-4 घंटा बैठना। सावधानी से सुनो, और हमारे लिए कहाँ कहाँ उपयोगी है विचार करना है। मोह निद्रा भंग नहीं हुई धृतराष्ट्र की गीता सुनने के बाद, और व्याकुल हो गए, छटपटाते रहे, नींद नहीं। अति पापियों की नींद चली जाती है चिंता में। चिंता सापिन काहे न खाया, चिंता सापिन काहे न खाया, चिंता सापिन काहे खाया। चिंता रूपी सांप ने किसे नहीं खाया है? चिंता हो गई, और चिंता से नींद उड़ जाती है। जिस समय तुम मोबाइल से ज्यादा बात करते हो, गुस्से में बात करते हो, काम में बात करते हो, लोभ से बात करते हो, सोने के पहले अहंकार से बात करते हो, मोह से ग्रसित होकर बात करोगे, नींद नहीं आएगी, 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 नींद नहीं आएगी। नींद चली जाएगी, फिर बीमार पड़ जाओगे, नींद चली जाएगी, फिर बाद में पछताओगे, अस्पताल चले जाओगे, लाखों रुपया उड़ जाएंगे, अस्पताल चले जाओगे, लाखों रुपया उड़ जाएंगे, एकदम उड़ा दोगे, कहोगे कितना खर्च हो गया। और भागवत के लिए, यज्ञ के लिए, महाकुंभ के लिए तैयार रहोगे, वहां जो खर्च करोगे वो धर्म हो जाएगा। वो तो आपका व्यवहार है, उसमें खर्च करना ही चाहिए। सारे लोग तैयार रहो महाकुंभ के लिए तन मन धन के साथ, और सब लोग चलो, 1 महीने वहीं रहो, सब लोग चलो, और अपने नाते रिश्तेदार मित्रों संबंधों को लेके भी चलो। जो लोग खाली हो गए हैं घरों से उनके लिए, और जो सर्विस नौकरी वाले हैं, पढ़ाई लिखाई वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, अपने काम में लगे रहो। फिर भी छुट्टी लेके पहुंच जाना, 1 सप्ताह को 5 दिन के लिए जाना जरूरी है सबके लिए। तो गीता भगवान श्री कृष्ण ने, गीता तो श्री कृष्ण से अर्जुन ने सुनी थी और संजय ने सुनी, धृतराष्ट्र ने संजय से सुनी थी। पर गीता सुनने का कोई प्रभाव नहीं होगा उसी गीता में है। और कहा कि गीता को सुनकर संजय खुश हो गया, अर्जुन खुश हो गया, बड़ी प्रसन्नता हुई, पर दुर्योधन पर कोई असर नहीं हुआ। गीता सुनकर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संजय गीता सुनकर के आनंद में भर गया और अर्जुन का विषाद मिट गया। और धृतराष्ट्र का क्या मिटा? कुछ नहीं मिटा। चिंता ऐसी हुई कि नींद भी नहीं आई। जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे थे, जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे थे, उस समय दुर्योधन आकर के उनके सामने कहने लगा कि विदुर जी को यहां से निकाल दो जल्दी। अपने पिताजी से कहा कि अपने निकाल दो जल्दी, ये कपटी हमारे महल में पिताजी के यहां क्यों आया है। विदुर जी ने सुना तो उसी क्षण घर का त्याग कर दिया। श्रीमद् भागवत में इसकी महिमा का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण अपना घर समझकर जिस घर में गए थे, भोजन विश्राम किया था, विदुर जी ने उसको भी छोड़ दिया
कितना बड़ा त्याग है, क्या है। और सोचो जरा, विदुर जी को अपना घर छोड़ने के लिए कितनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा होगा। अच्छा, विदुर जी की बात छोड़ दो, मीराबाई को अपना घर छोड़ने के लिए कितनी बड़ी शक्ति का प्रयोग करना हो। अच्छा, मीराबाई की बात छोड़ दो, ध्रुव को, प्रहलाद को भगवान की भक्ति करने के लिए कितनी बड़ी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा होगा। और अपने पिता हिरण्यकश्यप का मुकाबला करने के लिए कितनी बड़ी हिम्मत, कितना बड़ा साहस, कितना बड़ा त्याग करना पड़ा होगा। विचार तो करो। जिसमें भगवान की भक्ति होती है, जिसमें भगवान का ज्ञान होता है, जो भगवान की पार्टी का होता है, वो भगवान के बल पर डरता नहीं है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। विदुर जी हरिद्वार चले गए सब छोड़ करके, और विदुर का और उद्धव जी का संवाद होता है। विदुर माने होता है जिसका ज्ञान बहुत उन्नत, क्या है, जिसका ज्ञान स्वभावतः उच्च कोटि का हो, उसका नाम विदुर होता है। और उद्धव का मतलब क्या होता है, आनंद स्वरूप, भगवान की उत्सव मूर्ति दोनों मिले। और अंत में मैत्रेयी जी विदुर जी के पास, विदुर जी मैत्रेयी ऋषि के पास चले गए। और उद्धव जी ने बताया विदुर जी कि तुम्हारा नाम श्री कृष्ण ले रहे थे और श्री कृष्ण परम धाम को चले गए हैं, और मुझे कहा तुम बद्रिकाश्रम में जाके तपस्या करो, मेरे मत का प्रचार प्रसार करो, सबको एक साथ नहीं जाना है। तो प्रश्न करते हैं, विदुर जी मैत्रेयी जी के पास गए और प्रश्न किया। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 5वें अध्याय पर श्लोक नंबर 2 में प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुखाय कर्माणि करोति लोके। संसार के सारे मनुष्य काम करते हैं अपने सुख के लिए, लेकिन देखने में आता है कि दिन रात जो परिश्रम में लगे हुए हैं उनको न सुख का अनुभव होता है, न दुख की निवृत्ति होती है। तो विदुर जी कहते हैं, मैत्रेयी जी आप बताइए कि इसका कारण क्या है। आज मनुष्य के जीवन में जो दुख है वो मिट जाए और सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाए, उसका कारण बता दीजिए। मैत्रेयी ने बताया, विदुर जी ये सब भगवान की माया है। परमानंद स्वरूप हो करके ये आत्मा अपने को शरीर मानता है, जन्मने मरने वाला मानता है। परम आनंद स्वरूप हो करके भी अपने को दुखी मानता है अज्ञान से। चेतन जीव अपने को जड़ मानता है, यही तो गुरु की आवश्यकता है। अविनाशी जीव अपने को नश्वर मानता है, मरने वाला मानता है, जैसा है अपने को वैसा नहीं मानता है। और जैसा हमारा स्वरूप है और जैसा हम हैं वैसा बताने वाला गुरु होना चाहिए। कि चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सेयम भगवतो माया यन्नेन विरुद्धते। इसका अर्थ क्या है
तर्क वितर्क से सिद्ध होने वाली वस्तु आत्मा नहीं है, तर्क वितर्क से सिद्ध होने वाला परमात्मा नहीं है। जादू का खेल भी तर्क वितर्क से सिद्ध नहीं होता है, ये तो अनुभव से जाना जाता है। कोई अनुभवी महापुरुष होकर जब बोल के बताता है तब ये बात समझ में आ रही है। मैत्रेय ने दुख मिटाने का उपाय बताया। क्या बताया? अशेष संक्लेश समम विद्युते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, ये बताया। विदुर जी, तरीका यही है कि पहले भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करो, श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्रवण करो। समाधि लगा लेने से, आंख बंद कर लेने से, नशा करके सोने से दुख हमेशा को दूर नहीं होता है। नशा उतर जाता है तो दुगना दुख दर्द होता है। गुफा में छिप जाने से दुख दूर नहीं होगा। सातवें आसमान में कोई जहाज में उड़ के चला जाए, चाहे जिस लोक में, वहां भी दुख दूर होने वाला नहीं है। अपने को बेहोश कर दो, नसों के द्वारा भी दुख दूर होने वाला नहीं है। ये दुख दूर तब होगा जब हम अपने हृदय में भगवान को बैठाएंगे। और भगवान कब बैठेंगे? जब भागवत सुनोगे और सबके हृदय में सबके प्रति सद्भाव स्थापन करोगे कि सब में बैठा है भगवान, 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 सब में बैठा है भगवान। सबके प्रति सद्भाव स्थापित करोगे। इस सृष्टि में जितने पेड़ पौधे हैं, कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, स्त्री पुरुष हैं, वो सब भगवान के स्वरूप हैं, भगवान की लीला है। ये हम अनुभव करेंगे तभी हमारे संपूर्ण क्लेशों का क्षय हो जाएगा। दुखों को दूर करने के लिए अपनी प्रीत की दिशा बदलनी पड़ेगी। जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भागवत से प्रेम करेंगे, तो दुनिया की वस्तुएं हमको सुख दुख देने वाली नहीं होंगी। जिससे हमारा प्रेम होता है उसी से हमको सुख भी मिलता है और उसी से दुख भी मिलता है। अपनी प्रीतम परमात्मा को छोड़ करके अगर और किसी के साथ हम सुखी दुखी होते हैं तो याद रखना ये प्रेम में कमी है। और किसी और के साथ दुखी होते हैं तो भी हमारे प्रेम में कमी है। अपनी चित्त की वृत्ति परमात्मा के साथ जोड़ दो तो संसार से होने वाला सुख दुख अपने आप मर जाएगा, दूर हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भागवत में वर्णन किया गया सर्ग माने सृष्टि। दो प्रकार से सर्ग होता है, एक आसुर सर्ग और दूसरा दैव सर्ग। आसुर सर्ग वो है, असुर किसे कहते हैं? चाहे जिस प्रदेश में हो, चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस पार्टी में हो, और चाहे जिस वर्ण आश्रम में हो, और चाहे जिस पद में हो, जिसकी इंद्रियों की तृप्ति ही मुख्य होती है। इंद्रियों को तृप्त करना ही जिसके जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर धर्म भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो साफ कह देगा कि हम तो सनातन धर्म को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देंगे
और उसे मालूम नहीं कि सनातन धर्म को जड़ मूल से उखाड़ के फेंका नहीं जा सकता है। बोलो, अगर घड़ा मिट्टी का बना घड़ा जो मिट्टी में ही टिका है, मिट्टी में ही बना है और मिट्टी में ही समा जाएगा, क्या है? घड़ा बोले कि हम मिट्टी को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देंगे, इसका मतलब वो इतना अज्ञानी और अभिमानी है कि उसे ये पता नहीं है कि घड़े का मूल क्या है, मिट्टी है। मुझ में राम तुझ में राम सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। असुच इंद्रजेश रमते इति असुराः, जो अपने नाक कान और जीव को तृप्त करने के लिए, संसार के विषयों का स्वाद लेने के लिए दूसरों को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, दूसरे के धर्म को, संस्कृति को, मंदिरों को और यज्ञों को, वेदों को, शास्त्रों को जो नष्ट करते हैं, वो असुर होते हैं। जो केवल इंद्रियों की तृप्ति के भोग में रम गए हैं, उसका नाम असुर होता है। ऋषि विश्वामित्र को भी असुर बहुत परेशान कर रहे थे। ये असुर तो हर युगों में होते हैं, आज भी हर प्रदेशों में है, हर जिलों में है, हर मोहल्ले में का तो मिल ही जाएगा। बोलो क्या है? पहले भी रहे और अब भी और आगे भी रहेंगे, ध्यान रखना है। पहले भी थे, अब भी और आगे भी रहेंगे। ये क्या है? इसलिए वो पहले भी थे और अभी भी हैं। तो ऋषि विश्वामित्र जी असुरों से परेशान हो गए। उनकी यज्ञशाला में रक्त डाल देते थे, मांस और हड्डियां डाल देते थे, साधु महात्माओं को उठा ले जाते थे, खा डालते थे। इसलिए परेशान होकर के ऋषि विश्वामित्र ने ध्यान दे के देखा, वो अयोध्या में महाराज दशरथ घर में भगवान श्री राम का अवतार हो गया है, वही बचा पाएंगे असुरों से। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बस आराम से तपस्या करते, और उनके तपस्या में विघ्न डालने वाले बहुत लोग थे, ब्राह्मण की पार्टी के लोग। मारी स्वभाव खदूषण बहुत निकालते थे, ये सब अविद्या की संतान है। तब विश्वामित्र जी चले गए राजा दशरथ के पास। अब कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बलमय होव सनाथा, निश्चर बधमय होव सनाथा। विश्वामित्र की वाणी की मांग को सुनकर के डर गए और कहा, राम को मैं नहीं दे सकता हूँ। राम मेरा छोटा सा बच्चा है, 16 साल का भी, बड़े बड़े राक्षस मार देंगे। मुझे ले चलो, मेरी सेना को ले चलो, तुम्हारे पास 2-4 सिपाही पहुंचा दे, बंदूक लेकर के खड़े रहेंगे। विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारी सिपाही, तुम्हारी सेना तुम काम नहीं आएंगे, राम ही काम कर पाएंगे। राम का अवतार ही इसलिए हुआ है, राम को तुम नहीं समझते हो, राम को तुम अपना लड़का समझते हो, लेकिन राम को तो मैं समझता हूँ। राम को तुम्हारे गुरु वशिष्ठ समझते हैं। ठीक है, तुम गुरु जी से पूछ लो।
वशिष्ठ को समर्थन करना पड़ा। महाराज दशरथ से कहना पड़ा नहीं, अगर ये मांगने आए हैं तो दे दो, क्योंकि राम यज्ञ वेद मंत्रों से उत्पन्न हुए। दशरथ में वो तेज नहीं था, दशरथ में पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी, वो वीर नहीं था। इसलिए ब्रह्मचर्य पूरक तपस्या और तपत्याग से परिपूर्ण ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जब वेद मंत्रों के माध्यम से, वेद मंत्रों का बड़ा प्रभाव होता है, वेद मंत्रों के प्रभाव से विधि पूर्वक यज्ञ आदि करने से, उत्कृष्ट यज्ञ करने से उसमें एक चरु पैदा हुआ, अग्नि देवता पैदा हुए, और उन्हीं मंत्रों से फिर सभी भाई उत्पन्न होते हैं। यज्ञ से जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं उनको यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दीजिए, आपका कुछ न बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेगी, बंद कलियां फिर खिलेगी, सूरज ढल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा गुरु शरण जाने दो, जाने दो। अनुमति दे दिया गुरु वशिष्ठ ने, दशरथ मना नहीं कर सकते थे। राजा से ऊंचा महत्व उनके गुरु का था। 3 लोक के वो धनी फिर भी गुरु के आगे अधीन रहते थे। जाने दो, सब मंगल ही मंगल करके लाएंगे। विश्वामित्र जी महान है, ये महान तपस्वी हैं, अपनी तपस्या के बल पर ये ब्रह्मर्षि बन गए हैं, तरह तरह अस्त्रों का ज्ञान है, राम जी को देंगे। और राम जब जंगल ऋषि अगस्त ऋषि के आश्रम पर जा रहे हैं, सुतीक्षण मुनि के आश्रम पर जा रहे हैं, वाल्मीकि के आश्रम पर जा रहे हैं, राम सुतीक्षण मुनि के आश्रम पर जाकर कह रहे हैं कि अगस्त ऋषि के आश्रम पर जाकर राम कहते हैं, अब मुनि मंत्र देव, ए महात्मा मुझे आप ऐसा मंत्र दे दो, मुनियों से द्रोह करने वाले इन राक्षसों को मैं मार डालूं, ऐसा मुझे मंत्र दे दो, ऐसे मुझे मंत्र माने सलाह दे दो, कैसे मारा जाएगा। अगस्त ऋषि ने तरह तरह के धनुष बाण रखे थे, तरह तरह के तीर रखे थे, वो जाकर राम को समर्पण कर दिया। प्राचीन काल के ऋषि मुनि अपने ब्रह्मचारियों को शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे, वेद शास्त्र की संस्कार संस्कृत की शिक्षा स्वयं गुरुकुल में दिया करते थे, लेकिन साथ ही साथ तलवार के चलाना है, भाला के चलाना है, अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा देते थे, ताकि सभी ब्रह्मचारी, सभी पढ़ने वाले लोग, जितने भी संसार के लोग हैं, शास्त्र का भी ज्ञान हो और अपनी रक्षा भी अपने आप कर सकें। इसलिए महाभारत में देख लो, कोई किसी के साथ पुलिस नहीं रहती थी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाभारत के सब राजा महाराजा राजकुमार वीर थे और अपनी रक्षा करने में समर्थ थे। क्या है, हर प्रकार के अस्त्र से सुसज्जित रहा करते थे, हर तरह के धनुष बाण से सुसज्जित रहा करते थे, स्वयं भी रहा करते थे। अपनी रक्षा राम कृष्ण भगवान ने तो अपने आप किया। कहां तक साथ देगी पुलिस? ये सरकार कहां तक साथ देगी? बोलो, सरकारें पलट जाती हैं, पुलिस भी सब उनकी अधीन हो जाती हैं, ढाका में होगा कि नहीं बंगाल? बोलो, दशा क्या हो रही है वहां पर, कितना अत्याचार हो रहा है।